हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमारा सामान्य हिंदी में जो हमारा टॉपिक पिछली क्लास में चला हुआ था वो था रस। और रस से संबंधित कुछ भाग हमने जो है कर लिए थे। तो पहले जब हमने रस की परिभाषा आपको बताई हुई थी कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक, जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जब अंदर अनुभूति होती है, आनंद आता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, और रस के अंग कितने थे? रस के अंग कितने थे? रस के अंग थे 4। ठीक है, पहला था आपका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ठीक है। दूसरा था विभाव। तीसरा अनुभाव, ठीक है, तीसरा अनुभाव। और चौथा संचारी भाव। ठीक है, तो जब रस को पहचान करने के लिए जब काव्य को सुनते और पढ़ते हैं और जब हमें अंदर जो है आनंद प्राप्त होता है, तो उससे हम जो है रस की कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, ठीक है, शांत रस है, या फिर कौन सा जो है रस है, क्रोध रस है, कौन सा रस है, तो वो उसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब रस के जो है भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि जी के अनुसार कितने माने गए थे? 8। केवल एक को छोड़ करके कौन था वो रस? शांत रस। ठीक है, केवल एक रस को छोड़ करके शांत रस। फिर बाद में कुछ आचार्य आते हैं, ठीक है, बाद में कुछ हिंदी में आचार्य आते हैं और वो 2 इसमें रस और जोड़ते हैं, तो इसी प्रकार इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 11। ठीक है, अब इसमें कुछ भाग हमने देखे हुए थे। ठीक है, श्रृंगार रस हमने देखा हुआ था, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? वीर रस। ठीक है, वीर रस, इन सब के बारे में अस्थाई भाव, ठीक है, किसी भी रस का अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, सब हमने जो है पिछली क्लास में बताया हुआ था। तो आज हम श्रृंगार रस हमारा हो गया था परिभाषा और उसके उदाहरण, और आज हमारा रस में जो रसों के परिचय में है तो क्या है? आज है हमारा शांत रस। बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं वीर रस। ठीक है, वीर रस। ठीक है, अब पहले इसका अस्थाई भाव। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। ठीक है, जब कोई वीर होता है तो उसके अंदर क्या होता है? उत्साह होता है, किसी भी काम को करने के लिए उत्साह होता है। ठीक है, कोई भी वीर होता है जब वो किसी काम को करने जाता है तो उसके अंदर एक उत्साह रहता है कि नहीं, हमें इस काम को जो है पूरा करना है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होती है वो देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ताकि पेपर में हमेशा आपसे जो है प्रश्न पत्र में ये प्रश्न किया जाता है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? यहाँ श्रृंगार रस और भक्ति रस, ठीक है, इन दोनों का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। ठीक है, श्रृंगार रस का भी रति होता है और भक्ति रस का भी रति होता है, अस्थाई भाव। ठीक है, तो चलिए, और इसमें जो है इसकी परिभाषा देखते हैं। वीर रस उत्साह नामक अव्ययी भाव। ठीक है, उत्साह नामक अव्ययी
ठीक है। उत्साह नामक अस्थाई, उत्साह नामक अस्थाई भाव ही क्या कहलाता है? वीर रस। उत्साह नामक अस्थाई भाव ही वीर रस कहलाता है। या फिर इसे आप ये बोल सकते हैं कि रस में क्या होता है? मिल जाता है या परिणित हो जाता है। ये तो रहा इसका अस्थाई भाव। यहाँ इसका अस्थाई भाव क्या था? उत्साह। ठीक है। आलम्बन क्या, आश्रय क्या होगा इसका? पहले इसका आलम्बन देखते हैं। आलम्बन क्या था? आलम्बन इसमें क्या होगा? आलम्बन क्या होगा? शत्रु। ठीक है। सब के बारे में जो है एक एक करके हम देखते हैं। और आश्रय क्या होगा? वीर कौन है? ठीक है। कोई नाटक है, उसमें वीर कौन होता है? वीर होता है कौन? नायक। ठीक है। वीर नायक होता है। तो यहाँ पे आश्रय या विषय बोलेंगे उसे। ये कौन है? नायक। आलम्बन शत्रु, आश्रय विषय। ठीक है। नायक। तो यहाँ पे नायक क्या है? नायक क्या है यहाँ पे? नायक है आपका वीर पुरुष। नायक यहाँ पे आपका वीर पुरुष हो जाता है। ठीक। अनुभाव, यहाँ पे उद्दीपन। ठीक है। उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन इसका होगा युद्ध के बाजे। ठीक है। युद्ध के बाजे। ठीक। अब यहाँ देखिए, जब एक नायक, ठीक है, पूरी कहानी की तरह समझिए। जब एक नायक या फिर कोई वीर पुरुष है, ठीक है, कोई वीर पुरुष है, जब वो युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर, जब कोई वीर पुरुष है, जब वो युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक उत्साह होता है। ठीक है। उत्साह किसके प्रति होता है? ठीक है। उत्साह किसके प्रति होता है? उत्साह होता है कि हमें जो है अपने शत्रु से क्या युद्ध करना है। तो यहाँ पे आलम्बन क्या है? ये शत्रु है। ठीक। अब आश्रय विषय क्या होता है? आश्रय विषय जो होता है किस पे आश्रय रहता है? वो युद्ध किस पे आश्रय रहता है? आश्रित रहता है, वो नायक पे रहता है। ठीक है। उद्दीपन क्या होता है? वो युद्ध के ढोल नगाड़े ताशे जो है बाजे होते हैं, वो होते हैं। ठीक है। तो इसका एक उदाहरण है बहुत ही अच्छा सा, वो हम देखते हैं। और ये कविता जो है शायद ही आप लोगों ने जो है बचपन में सुना होगा। यूपी बोर्ड वाले तो जो है सुने होंगे। ठीक है। वो कविता है, वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। ठीक है। सामने पहाड़ हो ना कि, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। कहने का तात्पर्य क्या है? वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है। धीर तुम बढ़े चलो। सामने कितने भी पहाड़ या फिर कोई भी सिंह की दहाड़ आती हो तो उससे जो है किसी वीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने भी उसके रास्ते में कांटे हो या फिर कुछ भी हो, वो वीर जो होता है वो रुक नहीं सकता। इसी प्रकार जैसे आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीच में अगर कितनी भी आप लोगों को असफलता मिलती है तो आप उससे घबराएं नहीं। अगर आपका प्रयास सही है और आप उम्मीद
लगा करके किसी भी काम को करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पढ़ने का दिखावा ना कीजिए, सफल होने के लिए पढ़िए, ठीक है। सफलता बहुत ही परिश्रम, सफलता के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। चलिए, ये हमारा रहा वीर रस। अब हम देखते हैं शांत रस, ठीक है। श्रृंगार रस हो गया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था? रति, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। और वीर रस का, वीर रस का उत्साह, ठीक है। ये दोनों हो गए थे हमारे। अब हम पढ़ेंगे क्या? श्रृंगार रस हो गया था, रसों के परिचय में श्रृंगार रस का परिचय हमने देखा, वीर रस का परिचय देखा। अब हमारा है शांत रस, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देखिए, शांत रस। अब इसका परिचय क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? निर्वेद। इसका स्थायी भाव कभी प्रश्न पत्र में प्रश्न आपसे किया जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? निवेद, ठीक है। अब देखिए, निवेद नामक अस्थाई भाव, ठीक है। निवेद नामक अस्थाई भाव, ठीक है। निवेद नामक अस्थाई भाव विभावादि से संयुक्त होकर, ठीक है। किससे? विभावादि से संयुक्त क्या होकर, निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभावादि से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। किसकी? शांत रस की निष्पत्ति करता है, ठीक है। शांत रस की निष्पत्ति करता है। अब इसके अवयव, ठीक है। अब इसके अवयव निम्न है। अवयव भी देखिए आप कि इसके अवयव कौन कौन से हैं। पहला देखिए कि इसका अस्थाई भाव जो हमने बताया, अस्थाई भाव इसका हमने क्या बताया था? इसका अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद, ठीक है। अस्थाई भाव हमने निर्वेद बताया। और आलंबन इसमें क्या है? आलंबन है इसमें ईश्वर, ठीक है। किसकी? ईश्वर की चिंतन, ईश्वर की चिंतन करना, ठीक है। शांत रस, जब कोई भी ईश्वर का चिंतन करता है तो क्या होता है? शांत हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आपका इसमें आलंबन क्या है? ईश्वर की चिंतन करना, ठीक है, या ईश्वर का चिंतन करना, आलंबन हो गया। आश्रय, आश्रय क्या है यहाँ पे? आश्रय है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। आश्रय क्या है? ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। आश्रय क्या है यहाँ पे? ज्ञानी व्यक्ति। कोई भी ज्ञानी पुरुष जो होता है, कोई भी ज्ञानी पुरुष जो होता है वो बहुत ही शांत रहता है, ठीक है। अब इसका उद्दीपन क्या है? उद्दीपन, इसका उद्दीपन क्या है? इसका उद्दीपन है सत्संग, ठीक है। सत्संग, सत्संग, दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक मतलब दार्शनिक स्थल और
सत्संग हो गया, दार्शनिक स्थल हो गया, ग्रंथों का ठीक है, ग्रंथों का पठन, ग्रंथों का पठन या पठन, इन सब में जो है क्या होता है, इसका उद्दीपन का मतलब है, उद्दीपन का मतलब क्या है, कोई जब हम काम करते हैं, जैसे सत्संग करते हैं, तो जब मन के अंदर हृदय के अंदर जब ईश्वर का चिंतन होता है तो हम क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, जब मन के अंदर ईश्वर का चिंतन होता है तो शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक स्थल, ग्रंथों का पठन, जब कोई भी हम ग्रंथ या फिर जो है कुछ भी करते हैं तो वो सब मन के अंदर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये शांत रस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और भरत मुनि के अनुसार जो उन्होंने, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, भरत मुनि के अनुसार जो उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी हुई थी, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई थी, 8 मानी गई थी। ठीक है, एक को छोड़ करके, और वो एक कौन सा है, ये शांत रस, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक तरह से जो है शांत है, इसे जो है, ऐसे तो जो है 9 है, और कुछ आचार्यों ने जो आए, हिंदी कवि के आचार्य जो है, उन्होंने 2 और जोड़ा तो रसों की संख्या हो गई 11। लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 8, शांत रस 1, 9 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका उद्दीपन। ठीक है, इसका संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, ग्लेन। ठीक है, जब किसी से जो है लड़ाई झगड़ा होता है और जब आपको जो है उसके प्रति हृदय में ग्लानि, ठीक है, महसूस हो कि हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए था, ग्लानि हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा शांत रस। अब हम देखते हैं शांत रस के बाद वात्सल्य रस। रसों के प्रकार जो है हमने श्रृंगार किया, वीर रस में वीर पुरुष देखा, और सबके अस्थाई भाव, आलंबन, आश्रय सबका देखा उदाहरण के साथ। अब हमारा क्या है, अब हमारा जो है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव होता है वात्सल्य। ठीक है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, वात्सल्य। परिभाषा क्या होती है इसकी, परिभाषा, वात्सल्य नामक अस्थाई भाव की, ठीक है, वात्सल्य नामक अस्थाई भाव की, वात्सल्य नामक अस्थाई भाव की, ठीक है, के वात्सल्य नामक अस्थाई भाव के संयोग, किसके संयोग से, वात्सल्य नामक अस्थाई भाव के संयोग से वात्सल्य रस में परिणित होता है। ठीक है, वात्सल्य रस में परिणित क्या होता है, परिणित होता है। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। अब देखिए, अस्थाई भाव तो इसका क्या था, अस्थाई भाव इसका वात्सल्य था। आलंबन क्या होगा, आलंबन अस्थाई भाव क्या है इसका, वात्सल्य। आलंबन पुत्र या क्या होगा, संतान। आलंबन जो है पुत्र या संतान। आश्रय, ठीक है, आश्रय क्या होगा आपका, आश्रय माता और पिता। आश्रय आपका क्या होगा, माता और पिता। बिल्कुल इतना ध्यान दीजिएगा।
तो वात्सल्य रस में इसका स्थायी भाव जो है वात्सल्य है। आलम्बन क्या है? पुत्र या संतान, आश्रय माता और पिता। ठीक है। उद्दीपन, उद्दीपन, उद्दीपन संतान, ठीक है, संतान या पुत्र की क्रिया कलाप। ठीक है। उद्दीपन क्या है? संतान या पुत्र की क्रिया कलाप। ठीक। वात्सल्य किससे? अस्थाई भाव किस पे आश्रित है? आलम्बन पे। ठीक है। पुत्र या संतान पे। पुत्र और संतान, ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसे, पुत्र और संतान किस पे आश्रित हैं? माता पिता पे। और माता पिता, माता पिता इनका जो है ये किस पे जो है? संतान या पुत्र की क्रियाकलापों पे जो है ये आशा रखते हैं। इनको जो है अपने पुत्र या संतान से कुछ आशा होती है कि हमारा पुत्र, और क्रिया उसकी जो है क्या है कि कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कौन सा कार्य किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका उदाहरण है जसोदा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जसोदा हरि पालन, ठीक है, जसोदा हरि पालन झूलावे। कहने का तात्पर्य है कि जसोदा जो है पालन में, ठीक है, झूले में हरि को क्या कर रही हैं? झूला रही हैं। ठीक है। अब इसमें क्या देगा? हल रावे दुल रावे, हल रावे और दुल रावे। कभी हिलाती हैं, कभी कभी मतलब कि जो है प्यार से उन्हें झुलाती हैं और दुलारती हैं। ठीक है। एक माँ जो है अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है? प्यार कैसे करती है? खिलाती है उसे, उसका जो है देखभाल करती है। ठीक। तो जसोदा हरि पालन झुलावे, हल रावे दुलरावे। मलहावे, ठीक है, मलहावे जाई, मलहावे जाई सोई सब कुछ, ठीक है, सोई, सोई सब कुछ, सब कुछ गावे। एक माँ जो है, एक माँ अपने पुत्र को प्यार करने के लिए या उसे नींद देने के लिए लोरी, ठीक है, लोरी, उसे दुलारना, ठीक है, उसे दुलारना और खिलाना पिलाना सुलाना सब जो है ये माँ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कहने का इसका तात्पर्य वही है कि माता पिता अपने पुत्र के प्रति क्या होते हैं? बहुत ही भावुक होते हैं। उनका प्यार जो है, और संतान और पुत्र जो है कि इनकी क्रियाकलापें जो हैं किस पे आश्रित रहती हैं? माता पिता पे। ठीक है। और आलम्बन पुत्र और संतान जो है किस पे आश्रित होते हैं? ये माता पिता पे। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा चौथा रहा वात्सल्य रस। अब देखते हैं हम हास्य रस। ठीक है, हास्य रस। ठीक, पहले यहाँ पे ऐसे देखिए, रस, रस के अस्थाई भाव। ठीक है, रस के अस्थाई भाव। श्रृंगार क्या था इसका? रति। ठीक। वीर उत्साह, ठीक है, और श्रृंगार का रति, वीर उत्साह। शांत, इसका क्या अस्थाई भाव था? निर्वेद। बिल्कुल अच्छे से आप लोग जो है इस अस्थाई भाव, रस के जो अस्थाई भाव उनको याद कीजिए। वात, ठीक है, वात शल्य, इसका अस्थाई भाव क्या होगा? वात शल्य। ठीक है।
तो इतने अस्थाई भाव और इतने रसों का परिचय हमने दिया। अब हम देखते हैं अपना हास्य रस। ठीक है, हास्य रस, हास्य रस देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हास्य रस। अब देखिए हास्य होता क्या है। ठीक है, कभी भी किसी भी काव्य या पढ़ने या सुनने के बाद जो है मन में क्या होती है, मन में अनुभूति होती है हास्य, हंसने की, तो वहाँ क्या होता है, हास्य रस होता है। ठीक, अब हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। और जब कभी भी हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जब हमारे मन के हृदय में उसके प्रति कोई भी चेष्टा या जो है कुछ भी उसको देखने की भावुकता प्रकट होती है, वहाँ क्या होती है, हास्य रस होती है। तो हास्य रस की पहले परिभाषा हम देखते हैं कि परिभाषा क्या है। ठीक है, किसी व्यक्ति का, ठीक है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति का विकृत, क्या कहेंगे, विकृत रूप। अब विकृत रूप में क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति विकृत रूप में क्या होगा, मोटा हो सकता है, ठीक है, पतला हो सकता है, नाटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, क्या, ये सब जो है इंसान के क्या है, विकृत रूप हैं। तो विकृत मतलब क्या होता है, अलग। ठीक है, विकृत मतलब होता है आपका अलग। तो यहाँ पे हास्य रस में इसका स्थायी भाव जो है हास्य है, और यहाँ पे इसके परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति की विकृत रूप। ठीक है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप या आकार। ठीक है, रूप, आकार, वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा, वाणी, ठीक है, वो कैसे बोलता है, क्या करता है, उसका वेशभूषा कैसा है। ठीक, किसी व्यक्ति की विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से, चेष्टा, ठीक है, चेष्टा आदि से उसकी क्या, ठीक है, उसकी आदि से उसकी क्रिया उत्पन्न होती है, उसकी क्रिया उत्पन्न होती है, वहाँ जो है क्या होता है, हास्य रस होता है, उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य। अब इसका आलंबन देखते हैं कि आलंबन क्या है, आश्रय क्या है। ठीक है, आलंबन, आलंबन क्या है इसका, आलंबन है इसका दूसरे की विकृति, आकार, वेशभूषा। ठीक है, किसी दूसरे की विकृति, दूसरे की विकृति या आकार, ठीक है, वेश भूषा, पहनावा, वाणी विचार, वाणी विचार इत्यादि। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आलंबन क्या है, दूसरे की विकृति, आकार, वेशभूषा, पहनावा, वाणी विचार। ठीक है, दूसरे की विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी, पहनावा, विचार इत्यादि, ये जो है इसका आलंबन है। अब उद्दीपन क्या है, उद्दीपन, उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन क्या है, हास्य उत्पन्न करने वाली, ठीक है, हास्य उत्पन्न, ठीक है, हास्य उत्पन्न करने वाली
क्रिया या चेष्टाएं। ठीक है, हाथ से उत्पन्न करने वाली क्रिया या चेष्टाएं। ठीक है, अब संचारी भाव इसका क्या है? संचारी भाव है, अनुभाव है इसका, अनुभाव। अनुभाव है आँख, नाक, गला, होठ, पेट इत्यादि अनुभाव प्रकट करते हैं जो, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे आँख है, नाक है, गला, होठ, पेट इत्यादि। ठीक है, अब इसकी संचारी भाव क्या है? संचारी भाव क्या है इसका? आलस्य, निद्रा आदि। ठीक, संचारी भाव आलस्य, ठीक है, आलस्य और निद्रा। संचारी भाव इसका क्या हो जाएगा? आलस्य और निद्रा। ठीक है, जैसे कोई मनुष्य है, अगर उसे बहुत ज़्यादा आलस्य आ रहा है तो क्या है? कोई भी काम करने के लिए, जब उसे कोई भी काम कहा जाता है करने के लिए, कोई भी कार्य, और उसे बहुत जो है आलस्य आता है और निद्रा आता है, तो वो क्या है? वो हंसी का एक पात्र है। ठीक है, उस पर भी जो है हास्य रस हो सकता है। चलिए, ये तो रहा हमारा हास्य रस, बाकी 3-4 रस और बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। ओके फ्रेंड, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।